बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। दूसरों की बातों को दिल पर ना लिया करें, यह है हमारा आज का टॉपिक और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अच्छी तरह आप ये बात जानते होंगे और बखूबी इस बात से वाकिफ होंगे कि दूसरों का हाल तो यह है कि अमरूद जैसा फल खरीदते हैं इस शर्त पर कि वो मीठा निकलेगा, लेकिन जब खाते हैं तो नमक लगा लगा कर खाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किस शर्त पे खरीदा था कि अमरूद निकलेगा मीठा, और खा किस शर्त के ऊपर रहे हैं कि जनाब अली नमक मिलेगा तो मज़ा ले लेकर खाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यही हाल दूसरों का उस वक्त होता है जब दूसरे हमसे मुखातिब होते हैं और हमसे मुखातिब होकर नमक छिड़क छिड़क कर हमसे गुफ्तगू करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल को छलनी कर देते हैं, हमारे दिल को तार तार कर देते हैं। हमारे दिल के अंदर एक सुराख की मानंद उनकी गुफ्तगू लगता है कि वो बेबस होती चली जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसे लोगों जो हैं वो ऐसी गुफ्तगू करते ही क्यों हैं, और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसे लोगों की इस किस्म की गुफ्तगू से किस तरह से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। जवाब ये है कि ऐसे लोग इस किस्म की गुफ्तगू इसलिए करते हैं क्योंकि गालिबन ऐसे लोगों को ऐसी गुफ्तगू करके मज़ा आता है। थोड़ी सी लज्जत हासिल करने के लिए, थोड़ा सा चस्का हासिल करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है कि जिसकी वजह से दूसरा बेचारा परेशान हो जाता है और बाज़ औक़ात खून के आंसू रोने के से भी अपने आप को महफूज नहीं रख पाता। और इसमें मर्द का और औरतों का, मर्दों का और ख़वातीन का कोई तस्करा नहीं है। दोनों किस्म की जिन्स जो है इस किस्म के मसले का शिकार है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो ये मसला लाहक है वो बहुत सारे लोगों की वजह से ही लाहक है। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग चले चस्का हासिल करने के लिए, मज़ा हासिल करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो जिनके हवाले से की जा रही है वो किस तरीके से अपने आप को इस किस्म की गुफ्तगू से महफूज रख सकते हैं। उसका आसान सा नुस्खा ये है कि एक कान से सुनकर, बाद लोग कहते हैं दूसरे कान से निकाल दो। मेरा कहना इस हवाले से ये है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकालो, बल्कि एक कान से सुन के उसी कान से निकाल दो। इसलिए क्योंकि एक कान से सुन के अगर आप दूसरे कान से निकालेंगे तो बीच में आपका दिमाग है, और मुमकिन है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने के दरमियान में वो बात आपके दिमाग में बैठ जाए, और आपको तो दिमाग में बैठानी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की गुफ्तगू को आपको अपने जूते की नोक के ऊपर रखनी है और उसको नो लिफ्ट की बुनियाद के ऊपर फारिग कर देना है। सवाल ये पैदा होता है ऐसा कैसे करें? जिस कान से आपके वो आवाज़ कान में जा रही है उसी कान से उसको बाहर निकाल दें। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा और आसान नुस्खा है। एक मशहूर और मारूफ वाक़या है जो कि एक बाप, एक बेटे और एक गधे से मुताल्लिक़ है, जो कि बहुत सारे लोगों ने यकीनन सुन रखा है और बहुत सारे लोग इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए इसी वाक़े को कोट भी करते हैं। जिन लोगों ने नहीं सुना उनकी नॉलेज में इजाफे के लिए ये वाक़या मैं शेयर कर रहा हूँ। मुख्तसर वाक़या है, लेकिन इस वाक़े के अंदर एक सबक पोशीदा है। एक बाप, एक बेटा गधे के साथ किसी जगह रवाना हो गए। जिस जगह रवाना हो गए वो सफ़र बहुत लंबा था, लिहाजा बाप और बेटे ने फैसला किया कि हम दोनों के दोनों गधे के ऊपर सवार हो जाते हैं। जब वो गधे के ऊपर सवार हो गए तो गधे के ऊपर सवार होने के बाद कुछ ही फासला भी उन्होंने तय किया था कि कुछ लोग उनको ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए नजर आए कि कितने जालिम है बाप और बेटे कि एक गधे के ऊपर दोनों सवार हैं और उनको इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है कि जानवर के ऊपर उन्होंने दो दो बंदों का बोझ लादा हुआ है। जैसे ही ये बात बाप और बेटे के कान में आवाज़ आई, उन्होंने ये फैसला किया कि एक काम करते हैं कि एक बंदा गधे के ऊपर से उतर जाता है। बेटे ने अपने बाप से कहा, वालिद बुजुर्गवार, आप चूंकि बुजुर्ग हैं लिहाजा आप गधे के ऊपर सवार रहें और मैं उतर जाता हूँ, ताकि गधे के ऊपर से बोझ भी कम हो जाएगा और आप भी गधे के ऊपर सवार रहेंगे। अभी कुछ ही दूर ये फासला मजीद उन्होंने तय किया था कि बाप गधे के ऊपर सवार है और बेटा पैदल पैदल चल रहा है कि कुछ लोग ये बातें करते हुए नजर आए कि कितना जालिम बाप है, खुद तो गधे के ऊपर बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, और बेटा पैदल पैदल चल रहा है। बाप को इतना सा भी ख्याल नहीं है कि बेटे को भी गधे के ऊपर बैठने का मौका दे। जैसे ही ये बात बाप ने सुनी, बाप ने कहा है बेटा एक काम करता हूँ, मैं गधे से उतर जाता हूँ, तुम सवार हो जाओ। जैसे ही बेटा गधे के ऊपर सवार हुआ और बाप पैदल पैदल चलने लगा, कुछ ही दूर अभी फासला उन्होंने तय किया था कि अब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि कितना नाइंजार किस्म की औलाद है, कितना बदतमीज किस्म की ये बेटा है कि खुद तो गधे के ऊपर सवार है, खुद तो आराम से बैठा हुआ है, सफर कर रहा है, और बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है। जैसे ही ये बात बेटे ने सुनी तो बेटे ने कहा, अब्बाजान एक काम करते हैं, मैं भी गधे के ऊपर से नीचे उतर आता हूँ। अब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि गधा पैदल पैदल और बाप और बेटे भी पैदल पैदल। अभी कुछ ही दूर ये लोग गए थे कि अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो हमने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि सवारी होने के बावजूद दोनों के दोनों पैदल पैदल सफ़र कर रहे हैं।
इसके नतीजे में दोनों बाप और बेटों ने उस गधे को अपने सर पर सवार कर लिया। अब आप मुझे बताइए कि लोगों के मुंह को आप करें तो क्या करें? ताला लगाएं तो कितने लोगों के ताला लगाएं? ताले दुनिया में कम पड़ जाएंगे, चाबियां उनकी कम पड़ जाएंगी, लेकिन लोगों के मुंह से निकलने वाले अल्फाज कभी कम नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे और आपको अगर लोगों की बातों से बचना है तो ये बात याद रखना होगा कि हमें खुद ये फैसला करना पड़ेगा कि लोगों की फालतू की बातों को जो आपसे, मुझसे, हम सब से वो लोग करते हैं, हमें उनसे अपने आप को खुद महफूज रहना पड़ेगा। और कैसे हम महफूज रह सकते हैं? जब हम ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे, तवाना होंगे, पावरफुल होंगे और ये सोचेंगे कि दूसरों की बातों को हमें लिफ्ट बिल्कुल नहीं करानी, क्योंकि ये याद रखिएगा दूसरे हर हाल में आपके हवाले से बात करेंगे। अगर आप गरीब हैं तब भी आपके बारे में जुमले कसेंगे, अगर आप अमीर हैं तब भी जुमले कसेंगे। अगर आप गरीब हैं तो जुमले ये कसेंगे कि इसको 2 वक्त के खाने की रोटी मुयसर नहीं है। अगर आप अमीर हैं तो अब जुमले ये कसेंगे कि पता नहीं कहाँ से पैसा इसने कमा लिया, कौन सा हलाल और हराम इसने किया कि अब इसके घर के आगे जो साइकिल नहीं होती थी और अब बेहतरीन किस्म की गाड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर हाल में दूसरे आपको बोलते ही रहेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको ये बोलते रहेंगे कि शादी कब होगी। अगर शादी हो गई तो ये बोलेंगे औलाद कब होगी। अगर औलाद हो गई और बेटी हुई तो ये बोलेंगे बेटा कब होगा। अगर बेटा हो गया तो बोलेंगे बेटी कब होगी। अगर दोनों हो गए तो बोलेंगे तीसरा कब होगा। अगर 5 हो चुके हैं तो बोलेंगे 5 हो गए। इसका मतलब ये हुआ लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ, याद रखिएगा, बोलना है। बज़ाहिर ये बात बहुत आसान है कि लोगों का काम बोलना है, लेकिन वो लोग जो वाकई में लोगों के बोलने का शिकार होते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोगों की बातें हकीकतन दिल को छल्ली कर देती हैं, दिल को तार तार कर देती हैं, दिल को जख्मी कर देती हैं। और इसी वजह से शायद कहा जाता है कि अगर तलवार का जख्म है तो वो घायल हो जाता है, तलवार का अगर वार है तो वो मरहम पट्टी करने की वजह से सही हो सकता है, लेकिन अगर जबान का जख्म है तो वो कभी भी किसी भी सूरत में दुनिया के कितने बेहतरीन मरहम क्यों ना अवेलेबल हो उसको घायल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ हमें अपनी ज़बान को हर हाल में रोकना चाहिए दूसरों को अजियत पहुंचाने के लिए। ये बात हमेशा याद रखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमसे हमारे तमाम आज़ा व जवारे, अगर उनको मौका दिया जाए बोलने का, तो वो ज़बान जैसे हुजूर से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम बोलोगी, फालतू बातें करोगी, गालियाँ बकोगी, ग़ीबत करोगी, झूठ बोलोगी और तुम्हारी वजह से जुल्म सहना पड़ेगा। जुल्म से मुराद अज़ियत सहनी पड़ेगी, वो हमें सहनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ तमाम आज़ा व जवारे रोज़ाना ज़बान के आगे हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदा के वास्ते अपनी ज़बान को ज़रा, जिनके ज़बान को कहते हैं, अपनी ज़बान को ज़रा कंट्रोल करना। ये समझाने के लिए ये बात बताई जा रही है जो उम्मीद है कि आपको यकीनन बेहतर लगेगी, समझ में आएगी। हम सबको चाहिए कि अपने आप को बेहतर करें, क्योंकि अगर हमने अपने आप को बेहतर नहीं किया तो किसी भी सूरत में ये मुआशरा सही नहीं हो सकता, और अगर मुआशरा सही नहीं हो सकता तो हम बतौर कौम किसी भी सूरत में अच्छे शहरी और अच्छे किसी भी मुल्क के शहरी नहीं कहला सकते। उम्मीद है आपको हमारी ये बात पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग लोगों की ज़बानों की वजह से ही अपनी ज़बान बंद रखने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक अदद बेल आइकन होता है उसको लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।